अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 4 स्टैक्योमेट्री और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बल्कि लास्ट टॉपिक यील्ड क्या चीज होती है इसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। ये बेटा बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। ये आपके फाइनल एग्जाम के अंदर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या एमसीक्यूज आएगा। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा तो इसका न्यूमेरिकल होगा जिसमें आपने बताना होगा कि इस रिएक्शन के दौरान कितनी यील्ड आई है और इसकी एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। यील्ड क्या होगा, ये एक प्रैक्टिकल अमल है। जैसे आप कोई भी चीज घर के अंदर बनाते हैं, आप राइस बनाना चाहते हैं, आपने राइस लिया, आपने चिकन लिया, सब चीजों को जब मिक्सअप करके आप बनाते हैं, इसके बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड यील्ड। कि चिकन वगैरह को मिक्स किया राइस के साथ, जो आपको प्रोडक्ट मिला उसको आपने यील्ड कहते हैं। अब यील्ड की आपने डेफिनेशन करनी है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी किमियाई अमल के दौरान जो भी आपके पास प्रोडक्ट बन रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड यील्ड। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोयले को जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो इट कैन बी चेंज इनटू CO2, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा। ये जो CO2 है दैट इज ए यील्ड। ये हमारे पास बेटा यील्ड होती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ यील्ड, यील्ड को बेसिकली हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं और इसकी तीसरा हिस्सा जो होता है वो इसकी एफिशिएंसी के बारे में बताएगा। तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। बेटा जो भी काम आप करते हैं पहले थ्योरी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने घर के अंदर या बाहर से कोई चीज लेके आनी है, आपको मम्मा कहती है बेटा जाओ चीनी लेके आओ। अब आप उसकी थ्योरी बना के जा रहे हैं कि 1 किलो चीनी है या 2 किलो चीनी है, तो दैट इज नोन एज ए थ्योरेटिकल। जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, कितनी बनानी है, 2 ग्राम 4 ग्राम। अगर आपने जितने ग्राम बनानी है उतने ग्राम बेटा अपने कार्बन और ऑक्सीजन लेंगे। वक्त से पहले आप सोचेंगे कि इतनी इतनी चीजों को हम मिक्सअप करेंगे तो ये चीज बनेगी, दैट इज नोन एज ए थ्योरेटिकल यील्ड। यानी थ्योरी के जरिए कोई चीज को बना लेना, इसे आपने थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज ए कैलकुलेटेड यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है ये कैलकुलेटेड यील्ड भी होती है, ये आइडियल यील्ड भी होती है। इसके अंदर कोई लॉस नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। 100% रिएक्टेंट कैन बी चेंज इनटू प्रोडक्ट आप दिखा रहे होते हैं, तो इसलिए आप इसे आइडियल यील्ड भी कहते हैं और इसे कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं। तो व्हाट इज दिस? इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड। ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है जो आप कैलकुलेट करते हैं या एस्टिमेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन से जो आप एस्टिमेट कर रहे होते हैं दैट इज नोन एज ए थ्योरेटिकल यील्ड। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं अगर कार्बन का 1 मोल लेंगे, ऑक्सीजन का 1 मोल लेंगे तो 1 मोल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये बेटा आपके पास एक एस्टिमेटेड या कैलकुलेटेड अमाउंट है, इसी को आपने थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आएगा दैट इज नोन एज एक्चुअल यील्ड। असल काम करने के बाद जो आपको चीज मिलेगी आपने इसे एक्चुअल यील्ड कहते हैं। एक्चुअल यील्ड क्या होगी? इट आल्सो नोन एज ए एक्सपेरिमेंटल यील्ड, या बेटा इसी को प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं। अमली तौर पर जो काम करने के बाद आपको मिलेगा उसे आपने एक्चुअल यील्ड कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली। ये वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है जो आप तजर्बाती तौर पर हासिल करते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो आपको मिलेगा दैट इज नोन एज ए एक्चुअल यील्ड, या इसी को एक्सपेरिमेंटल यील्ड, या इसी को आपने प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं। तो बेटा ये आप कहता है कि आप बताएं जी, आप जब कार्बन डाइऑक्साइड को बना लेते हैं तो हो सकता है कि आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले, 0.9 मोल मिले, 0.8 मोल मिले, 0.5 मोल मिले। ये जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की असल मिकदार आप हासिल कर लेते हैं, इसे आपने बेटा एक्चुअल यील्ड का नाम देते हैं। ये असल में आपने काम कर लिया है, इसके बाद ये आपको पैदावार मिली है या यील्ड आपके पास आई है। अब एक बात आपने जहन में रखनी है कि ये जो क्वेश्चन आएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड, व्हाट इज एक्चुअल यील्ड, या कहेगा डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड। तो आप कॉलम बना के लिखेंगे, एक तरफ थ्योरेटिकल यील्ड लिखेंगे, दूसरी तरफ बेटा एक्चुअल यील्ड लिखेंगे। अब एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की मैक्सिमम अमाउंट होती है that can be produced by a given amount of reactant according to the balanced chemical equation। कि आपने ये अमाउंट की बेटा ये प्रोडक्ट की वो अमाउंट होती है जो आप एक केमिकल इक्वेशन से हासिल कर रहे होते हैं
और ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगी। लेकिन जैसे कार्बन का 1 मोल है, ये आप कहते हैं 12 ग्राम के बराबर है। ऑक्सीजन का 1 मोल है, ये 32 ग्राम के बराबर है। और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल 44 ग्राम के बराबर है। तो ये मैक्सिमम यील्ड है, ये अच्छा आइडियल यील्ड है। तो इसलिए बेटा जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो आपके पास मैक्सिमम यील्ड होती है, जो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअली जब आप इस प्रोसेस को करोगे तो ऐसा नहीं होगा, हमारे पास एक्चुअल यील्ड कम हो जाते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड बेटा ज्यादा हो जाते हैं। या बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन यूं आएगा कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो आपके पास एक्चुअल यील्ड होती है ये थ्योरेटिकल यील्ड से क्यों कम हो जाती है, इसकी रीजन बता दीजिए। तो इसकी आप रीजन बताएंगे, मुख्तलिफ इसकी बेटा रीजन होते हैं, इसलिए हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड होती है दैट इज लेस देन दैट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड। पहली बात यह है कि जो आपके पास काम करने वाला पर्सन है उसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और उसके इस फॉल्ट की वजह से जो एक्चुअल यील्ड होती है उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। नंबर वन, ए प्रैक्टिकल इन एक्सपीरियंस वर्कर हैज मेनी फॉल्ट एंड कैन नॉट गेट द एक्सपेक्टेड यील्ड। जो प्रैक्टिकली इन एक्सपीरियंस मैन है वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा, इसलिए बेटा इसकी यील्ड के अंदर थोड़ी सी कमी आ जाएगी। यही वजह है कि हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड होगी उसकी अमाउंट कम हो जाएगी और हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड है उसकी ज्यादा। या दूसरा प्रोसेस ये होगा कि मैकेनिकल प्रोसेस, अगर कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है मतलब जिसके अंदर आप मशीनों को यूज कर रहे हैं तो वो नॉट प्रॉपरली कैरिड आउट, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, इसलिए बेटा डिक्रीज द एक्चुअल यील्ड। तो आपके पास वो जो यील्ड होगी उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे लाइक सेपरेशन प्रोसेस, कि आप किसी चीज को सेपरेट कर रहे हैं उसके सेपरेशन प्रोसेस में वो जाया हो जाएगी, या फिल्ट्रेशन में जाया हो जाएगी, डिस्टिलेशन में, क्रिस्टलाइजेशन में, वॉशिंग में, ड्राइंग में, या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमारे पास वो जो अमाउंट बन गई है उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो इन प्रोसेस के जरिए बेटा वेस्ट हो जाएगी, इसलिए भी हमारे पास एक्चुअल यील्ड की अमाउंट कम हो जाएगी। सम ऑफ द रिएक्टेंट, कुछ ऐसे रिएक्टेंट होते हैं माइट टेक पार्ट इन ए साइड रिएक्शन तो दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जिन रिएक्टेंट के जरिए आप प्रोडक्ट बना रहे होते हैं वो जो रिएक्टेंट होते हैं वो साइड प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप बना कार्बन डाइऑक्साइड रहे हैं लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही, कार्बन मोनोऑक्साइड साथ बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो आपके रिएक्टेंट होते हैं वो बेटा एक दूसरे रिएक्शन में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं और साथ साथ वो साइड प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से भी हमारे पास एक्चुअल यील्ड की अमाउंट कम हो जाएगी। या बेटा रिएक्शन में भी रिवर्सिबल, कि आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाह रहे हैं, ये रिएक्शन रिवर्स होकर दोबारा ऑक्सीजन और कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए भी बेटा आपके पास यील्ड कम हो जाएगी। ये एक हमारा जर्नल प्रोसेस है कि थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ एक्चुअल यील्ड। ये जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो हमेशा बेटा एक्चुअल यील्ड से क्या होगी, कम होगी। एक और बात भी है, अगर कोई रिएक्शन, अगर बेटा हमारे पास कोई रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप के अंदर होता है, बस एक स्टेप के अंदर होगा, सिंगल स्टेप के अंदर जो रिएक्शन होगा इसकी यील्ड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन ए मल्टीपल स्टेप। तो ऐसे रिएक्शन बेटा जो मल्टीपल स्टेप के अंदर हो रहे होते हैं उनकी जो यील्ड होती है वो कम होती है, और ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप के अंदर हो रहे होते हैं उनकी यील्ड ज्यादा होती है। अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ यील्ड कैलकुलेट करेंगे। एफिशिएंसी मतलब ये जो रिएक्शन किया गया इसकी एफिशिएंसी क्या है। तो ज्यादातर जो केमिस्ट होते हैं उनकी तवज्जो इस बात पे होती है कि ये जो रिएक्शन हमने कैरिड आउट किया है इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये कितने परसेंट हमें प्रोडक्ट दे रहा है, फिर वो इससे अंदाजा लगाते हैं इसकी एफिशिएंसी कितनी है। जैसे एक स्टूडेंट होता है उसके जो मार्क्स होते हैं उन मार्क्स को बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि ये बच्चा कितना एफिशिएंट है, ये ए ग्रेड ले रहा है, ए प्लस ग्रेड ले रहा है, कि कैसे ले रहा है। क्या करते हैं, जितने नंबर उसने हासिल किए होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से आपने किसी रिएक्शन की बेटा एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, जिसे आपने परसेंटेज यील्ड भी कहते हैं, या इसी चीज को आपने एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। ये भी यहाँ पे आ सकता है कि हाउ एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्टेंट आप कैसे, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ यू कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ए
रिएक्शन। तो इट्स मीन कि यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। इसका मतलब यह है कि अब आपको परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी होगी। हाउ यू कैन कैलकुलेट इट, तो यहाँ पे यही बताता है कि एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज यील्ड। तो आपने परसेंटेज यील्ड में उसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? परसेंटेज यील्ड बराबर है एक्चुअल यील्ड बटा थ्योरेटिकल यील्ड। जो यील्ड उसको दी गई है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। आपने इसे 100 से ज़रब दे देंगे। अब बेटा हमारे पास 100% यील्ड कौन से रिएक्शन शो करेंगे? अगर आपके पास 100% यील्ड तब आएगी जब थ्योरेटिकल यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड। अगर थ्योरेटिकल यील्ड की जो अमाउंट है और जो एक्चुअल यील्ड की जो अमाउंट है दोनों बराबर आ रही है, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे इसकी 100% एफिशिएंसी है और इसकी 100% यील्ड आपके पास आ गई है। तो 100% यील्ड शो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन ग्रेटर द परसेंटेज यील्ड। जितनी ज्यादा परसेंटेज यील्ड आपके पास आएगी हायर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। वो रिएक्शन बेटा उतना ज्यादा क्या होगा? एफिशिएंट हो जाएगा, उतना ज्यादा वो ज्यादा एफिशिएंसी वाला वो रिएक्शन होगा, वो वर्कर्स ने उतना अच्छा काम किया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास बच्चों न्यूमेरिकल है जिन्हें हम सॉल्व करते हैं।